हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बहुत सारी स्टडी की थी, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। साथ में हमने ये डिस्कस किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ग्राफ्स, लाइक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इतना डिटेल में नहीं है अभी आपके टॉपिक में, केवल इतना समझ लो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ काम कैसे करता है। तो अभी हमारा नया जो टॉपिक है वो है वेरियस ग्राफ रिलेटेड टू मोशन। किसको डिस्कस कर रहे हैं हमें? वेरियस ग्राफ रिलेटेड टू मोशन। आई होप कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कैसे काम कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा वेरियस ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन। किससे रिलेटेड ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करना है हमें? मोशन से रिलेटेड ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। ग्राफ, गति पर आधारित कुछ ग्राफ। इनको यार ग्राफ की हिंदी नहीं मुझे पता क्या कहते हैं, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, गति से संबंधित ग्राफ। हाँ, आप थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, पता नहीं क्यों, या तो पावर की वजह से या कुछ ऐसा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू समथिंग फॉर यू। नंबर फर्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नंबर फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। समय और विस्थापन के मध्य जो ग्राफ बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जो समय और विस्थापन के मध्य के ग्राफ हैं वो तुम्हें केवल और केवल वेलोसिटी के बारे में बताते हैं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी यानी कि वेग क्या हो सकता है, कहाँ पर वेग क्या होगा। देखो पहले ग्राफ में आते हैं। जो हमारी वाई एक्सिस है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगी, जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को डिनोट करेगी। ये किसको डिनोट कर रही है? डिस्प्लेसमेंट को। जे एक्सिस किसको डिनोट कर रही है? टाइम को। तो देखो, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो क्या होगा? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हमारे पास कोई बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इस कंडीशन में जब भी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब कि समय के साथ जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। ये जो लाइन है किसको इंडिकेट करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी को इंडिकेट करेगी। इसको लिखोगे कैसे? द स्ट्रेट लाइन इंडिकेट या द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड। किसकी तरफ इंक्लाइंड है? टू टाइम एक्सेस। द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सेस इन एस टी ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन है जो एस टी ग्राफ में टाइम एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगी वो? द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस इन एस टी ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस इन एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ मीन्स क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये?
ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी को। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है हमारा? नेक्स्ट ग्राफ है बेटा निगेटिव वेलोसिटी का। कांस्टेंट समझ में आया। नेक्स्ट में क्या होगा? निगेटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव तो समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या होता है। अब निगेटिव वेलोसिटी को कैसे डिनोट करोगे एसटी ग्राफ में? तो देखो, इन एसटी ग्राफ द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या होगा? इन एसटी ग्राफ क्योंकि हम एसटी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार एसटी ग्राफ आएगा। इन एसटी ग्राफ द स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis की तरफ इंक्लाइंड हो। कितने एंगल पे? एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। किससे ज़्यादा हो? 90 डिग्री से ज़्यादा हो। किसको शो करेगा ये? देन इट्स शोन एज निगेटिव वेलोसिटी को। देखो बनाते हैं इसको। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, ये हो गया हमारा टाइम एक्सेस, एस एक्सेस, टी एक्सेस। अब ये जो ग्राफ बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, ये हमारा ग्राफ कैसा होगा? निगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? निगेटिव वेलोसिटी को। अब एसटी ग्राफ में ही नंबर 3 है बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रही है तब आप क्या करोगे? एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, एक्सेलरेटेड मोशन का सिंपल सा मीन्स है कि जो हमारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगी। एस टी एक्सेस, ये होगा तुम्हारा एस एक्सेस, ये हो गया हमारा टी एक्सेस। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाएगा किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देन इट इज नोन एज बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। नंबर 4, बॉडी मूविंग विद या बॉडी मूविंग डी एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी है डी एक्सेलरेटेड मोशन के साथ चल रही है तब क्या करोगे आप? डी एक्सेलेरेशन मैंने बताया था जब एक्सेलेरेशन क्या हो? निगेटिव हो। अब एक्सेलेरेशन अगर निगेटिव है किसी बॉडी का तो अप्रॉक्सीमेट बात यह है कि उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैंने कोई पार्टिकल लिया, उसको ऊपर की ओर फेंका, जैसे ही वो पार्टिकल नीचे आ रहा है ऊपर गया, एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई, तो जो कम हुआ ना वो क्या हो रहा है? उसको कहते हैं हम डी एक्सेलरेटेड मोशन। ये वही टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, ये टाइम एक्सेस, ये जो मोशन होगा इसको कहेंगे हम बॉडी मूविंग विद डी एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप क्लियर है। 4 टाइप के होते हैं। पहला कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा निगेटिव, तीसरा एक्सेलरेटेड मोशन, चौथा डी एक्सेलरेटेड मोशन।
यार देखो, लड़ना सीखना पड़ेगा, अगर लड़कर ही जीतोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वो खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो मेहनत करने से पीछे मत हटो, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफल होगे। अगर मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सर्कुलर मोशन, देन चैप्टर एंड। उसके बाद हम बात करेंगे इसी के आगे इसके न्यूमेरिकल्स की और बहुत सारी चीज़ों की। सो ऑल द बेस्ट, कीप काम एंड स्टडी फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।